Good morning, बच्चों. I am our science teacher Preeti Jaiswal. Today we will study in science chapter 1 the cell, its structure and function. ठीक, आज हम आपका चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है. There are a large variety of organisms on this earth that are all distinct in their form or structure. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो ये हमारा अर्थ है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत क्या है, यहाँ पे लार्ज वैरायटी यानी बहुत सारी वैरायटी की यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. ठीक, लिविंग थिंग्स तो सबका क्लियर होगा कि लिविंग थिंग्स होते क्या हैं. हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक होता है लिविंग थिंग्स, एक दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स इसको बोलते हैं जो क्या कर सकते हैं, मूव, है ना. मूव तो दोनों करते हैं, लिविंग भी करते हैं, नॉन लिविंग, बट इसमें हो सकता है ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ठीक है, इनमें ब्रीथिंग का प्रोसेस हो सकता है, हाँ, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये ग्रो करते हैं. ठीक, नॉन लिविंग ग्रो करते हैं क्या, नहीं करते हैं. ठीक है, तो लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे वैरायटी की है, अलग अलग वैरायटी की है. ठीक है, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक बड़े से क्या है, एक डेवलप ह्यूमन बीइंग तक सभी क्या है, लिविंग थिंग है. तो हम पढ़ेंगे कि जो इतने सारे जो लिविंग थिंग है वो बनते किससे हैं, है ना. उनका एक ऐसा बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो बॉडी होता है, ठीक है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे बनता है जो लिविंग थिंग है, या फिर ह्यूमन बॉडी है या प्लांट्स भी लिविंग थिंग है ना. तो इसी के प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. दे ऑल पोसेस सिमिलैरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो जितने भी लिविंग थिंग है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये जितने भी सारे चीज़ लिविंग थिंग्स हैं सभी क्या होते हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, और बेसिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है. सब में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है. ठीक, जैसे यहाँ पे कि आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि आप घर बनाते हो, है ना, घर बनाते हो तो आप घर में क्या लगाते हो, है ना, ऐसा बेसिक चीज़ जिससे घर हम लोग का बनता है. ठीक, तो ऐसा बेसिक चीज़ें हम लोग देखें तो क्या है, वो ब्रिक्स. बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, है ना. जैसे ब्रिक्स देखते हो ना आप बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक्स लगाते हो, ईंटें लगाते हो, है ना. और एक ईंटा, दो ईंटा, ऐसे ईंट मिल के पूरा बनता है वॉल, दीवार बनता है. और एक दो तीन चार दीवार बना के हम क्या बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं. और रूम मिल के हमारा क्या बनता है, घर बनता है, हमारा हाउस बनता है. उसी टाइप से हमारा बॉडी भी एक छोटे छोटा स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल. जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल. द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट के बॉडी होते हैं वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं. फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और अमीबा to large organisms like elephants, whales or gigantic trees, all are made up of cell, the basic unit of all organisms. यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, जो माइक्रोस्कोपिक है ना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल आई से भी नहीं देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, है ना, ये भी किससे बना होता है, सेल से बना होता है. इवन लार्ज ऑर्गेनिजम्स, लार्ज मीन्स जैसे एलिफेंट, है ना, वेल्स होते हैं, गिंगैटिक ट्रीज मीन्स होता है बहुत बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, छोटे से लेकर जितने भी बड़े बड़े ट्री होते हैं. ठीक है, सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से बने होते हैं. क्योंकि सेल क्या है, हमारे बॉडी का, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी का क्या है, ये बेसिक यूनिट है. ठीक, आया समझ में. Some cells exist as unicellular organisms, single cell individual, while other are
अ पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो सेल होता है ये टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है यूनिसेलुलर। ठीक, अभी यूनिसेलुलर क्या होता है देखो यहाँ पे दिया है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल इंडिविजुअल, यूनि मीन्स होता है वन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके बॉडी में केवल सिंगल सेल होता है, ओनली वन सेल होता है। ठीक, और यहाँ पे दिया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स बेसिक सर्टेन बेसिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए सर्टेन बेसिक फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सिंगल सेल कहने का मतलब यूनिसेलुलर सिंगल सेल। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आप देख लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ठीक है, इनका बॉडी होता है ये सिंगल सेल से बना होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में जो सिंगल सेल ही होता है वही सारे फंक्शन करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेस होता है ना, आप लोग क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो क्या क्या प्रोसेस होता है, लाइक न्यूट्रिशन, ठीक, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे हमारे बॉडी के प्रोसेस हैं। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके बॉडी में जो सिंगल सेल ही होता है यही सारे प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन जो लार्ज वैरायटी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे एलिफेंट, व्हेल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स। ठीक है, इनके बॉडी में जो बेसिक फंक्शन होते हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इनके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा सेल पाया जाता है। इतने सारे सेल जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स। तो इस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी, मल्टी मीन्स बहुत सारा, मेनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सेलुलर मीन्स सेल। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मीन्स वन सेल, सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स मेनी सेल, बहुत सारे सेल। ठीक, these functions are essential for the survival of the organisms. We therefore regard the cell as the basic structural as well as functional unit of all living organisms. ठीक, हमारी जो सारे बॉडी की जो फंक्शन है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, आपको पता है कि ये जो फंक्शन हमारे बॉडी के बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है। ये सारे फंक्शन का होना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं उनको करने के लिए, उनका जो करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि जो ब्रिक्स होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, वैसे हमारे बॉडी को कौन बनाता है, सेल। मतलब स्ट्रक्चर भी करता है। सेल क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट भी है और फंक्शन है ना, मतलब फंक्शन में होता है काम। तो हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, काम होते हैं, तो उनको करने में कौन हेल्प करता है, सेल करता है। ठीक है, तो सेल का यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल क्या होता है, हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर मतलब बनाने का काम करता है और फंक्शन मतलब हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी वर्क हैं इसको कंप्लीट करता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट मीन्स बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेस है हमारे बॉडी का। ये सेल का डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सेल का डेफिनेशन पूछा जाता है, आप लोग लिख भी सकते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ से दिया है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे यहाँ से बुक से भी आप लिख सकते हो, ये डेफिनेशन पूछा जाता है।
ठीक, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज इतना ही, आप लोग इतना कोई बहुत अच्छे से समझ जाइए कि सेल होता क्या है। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी के बॉडी में सेल क्या होता है, इसेंशियल रूप से पाया जाता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या लार्ज वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, ट्री या फिर एलिफेंट या ह्यूमन बॉडी हो। सभी का बॉडी किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। सेल हमारे बॉडी का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब सिंगल सेल से बना होता है। और जो लार्ज वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक बच्चों, तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।